रातों रात शासकीय सामग्री चोरी करने का आरोप। बलौदाबाजार जिला के विकासखंड कसडोल अंतर्गत संकुल केंद्र पकरीद में शासकीय संपत्ति और व्यवस्था के साथ खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है और जिम्मेदार तंत्र चुप्पी साधे बैठी है। पूर्व संकुल समन्वयक उपेंद्र कश्यप पर आरोप है कि उन्होंने शासन की लाखों रुपए की सामग्री और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बिना किसी अनुमति या प्रक्रिया के रात के अंधेरे में माजदा गाड़ी के माध्यम से संकुल कार्यालय से गायब कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार जो सामान गायब की गई है उसमें 2 अलमारी, 2 रैक, एक बड़ा टेबल, छोटा टेबल, 8 कुर्सियां और एक अनुचेयर शामिल है तथा महत्वपूर्ण शासकीय रिकॉर्ड, कैशबुक, दस्तावेज बिना किसी अधिकृत प्रक्रिया के निजी स्थान पर पहुंचा दिया। यह घटना पूरी तरह बिना लिखित सूचना, बिना हैंडओवर और बिना किसी पदाधिकारी की जानकारी के अंजाम दिया गया, जो सीधे तौर पर शासन के नियम और जनधन की अवमानना है। अभी तक उपेंद्र कश्यप को संकुल समन्वयक पद से आधिकारिक रूप से कार्य मुक्त नहीं किया गया है, लेकिन उन्होंने खुद को अन्यत्र पदस्थ करा लिया है। वर्तमान संकुल समन्वयक नरोत्तम दास महंत ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें कोई सामग्री दस्तावेज अभी तक नहीं सौंपी गई है। प्रशासन की चुप्पी क्या किसी संरक्षण की ओर इशारा कर रही है। यह मामला केवल सामग्री चोरी का नहीं बल्कि इससे जुड़े दस्तावेजों के दुरुपयोग का भी आशंका है। सवाल यह है कि जब यह पूरा मामला मीडिया के माध्यम से उजागर हो चुका है तो शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन अब तक मौन क्यों है। पूर्व में भी शिक्षक उपेंद्र कश्यप पर लापरवाही और मनमानी के आरोप लग चुके हैं, लेकिन प्रशासन के निष्क्रियता कहीं न कहीं सवालों के घेरे में है। प्रशासन से जनहित में कुछ जरूरी सवाल। क्या कोई शिक्षक शासकीय संपत्ति को यूं ही अपने घर ले जा सकता है? क्या इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाएगी? क्या शासन संपत्ति की वसूली के साथ साथ सस्पेंशन या बर्खास्तगी जैसी कार्रवाई हो पाएगी? क्या शिक्षा विभाग जानबूझकर ऐसे कर्मचारियों को संरक्षण दे रहा है? इस पूरे मामले की न्यायिक जांच कराई जाए। शिक्षक उपेंद्र कश्यप के खिलाफ तत्काल विभागीय प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई हो। संकुल केंद्र की समस्त शासकीय सामग्री एवं दस्तावेज सुरक्षित लौटाए जाएं। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कड़े दिशा निर्देश और निगरानी व्यवस्था लागू की जाए। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में सख्त रुख अपनाता है या एक और गंभीर मामला केवल फाइलों में ही दबकर रह जाएगा। जनता जवाब चाहती है। शिक्षक उपेंद्र कश्यप अभी वर्तमान में शासकीय प्राथमिक शाला अर्जुनी बम में पदस्थ हैं, जिसका कुछ दिन पहले आला ढीला पढ़ाई एवं अस्त व्यस्त शिष्टाचार को लेकर भी खबर प्रकाशन हुआ था। इसके बावजूद भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ जो पूर्व में संकुल समन्वयक थे उनके द्वारा यहाँ के जितने भी सामान आया था संकुल केंद्र में शासन की ओर से, वो सभी सामान वे अपने घर ले गए हैं। जैसे कि उसमें क्या क्या सामान रहा होगा सर? उसमें सर 2 अलमारी है, 2 रैक है और एक बड़ा टेबल है, एक छोटा टेबल है, 8 कुर्सी है और एक तो राउंड चेयर है। इतना और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स भी थे, कैश बुक वगैरह, वो सब चीज़ ले गए। तो आपको कैश बुक भी नहीं दिए हैं? कैश बुक भी नहीं दिए थे सर। आप चार्ज लिए हैं तो फिर किस प्रकार से आप चार्ज लिए हैं? मैं वहाँ बीआरसी में बुलाया गया था और प्रिंसिपल को शायद सूचना दिए थे कि वहाँ संकुल समन्वयक की नियुक्ति करना है करके, तो इस बाबत मैं वहाँ गया था। तो वहाँ सर बोले कि आप संकुल समन्वयक का काम देखो, तब से मैं देख रहा। बीआरसी सर बोले? बीआरसी सर बोले और उसके लिए आवेदन भी लगाए थे और कलेक्टर से अनुमति लेके काम जारी है। सर पिछले जो सीएससी रहे हैं जिनसे आप चार्ज लिए हैं जी, वो इतने सामान लेके गए हैं, लेकिन आपने बताया नहीं कि क्या नाम था उनका जो संकुल समन्वयक थे? उपेंद्र कश्यप। उपेंद्र कश्यप जी। उन्होंने नोटबुक आप